बॉलीवुड के डायरेक्टर साजिद खान उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए बॉलीवुड में पहचान बनाई, लेकिन उसके साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज ने भी इनका नाम काफी उछाला। अगर मी टू कैंपेन की बात करें तो इस कैंपेन के जरिए जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा उछला वो कोई और नहीं बल्कि साजिद खान है। इनफैक्ट मी टू कैंपेन एक ऐसा कैंपेन था जिसने साजिद खान के करियर को लगभग तबाह ही कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म मेकर साजिद खान के करियर पर धब्बा लगाने वाली उन एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने साजिद खान के ऊपर काफी भयानक आरोप लगाए। लेकिन इतने आरोपों के बाद एक बात तो पक्की है कि अगर काफी सारी लड़कियां एक शख्स के ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं तो ऐसे में उस शख्स के ऊपर उंगली उठना बहुत ही लाजमी बात है। और कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि जहां आग है वहीं धुआं है, तो फिल्म मेकर साजिद खान के मामले में ये मुहावरा काफी सटीक बैठता है। फिल्म मेकर साजिद खान के ऊपर जिस मॉडल और असिस्टेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया वो थी सलोनी चोपड़ा। साजिद खान पर सबसे पहले उन्हीं के असिस्टेंट डायरेक्टर सलोनी चोपड़ा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। सलोनी ने साजिद पर एक इंटरव्यू के दौरान अश्लील सवाल पूछने का आरोप लगाया था। सलोनी के बाद 2014 में आई फिल्म उंगली की एक्ट्रेस रेचल वाइट ने भी साजिद खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस रेचल वाइट ने साजिद खान के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि सैफ अली खान स्टारर फिल्म हम शक्ल की थर्ड लीड एक्ट्रेस के लिए उनके पास उनकी एजेंसी से कॉल आई थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि साजिद ने पहली बार फोन पर उनके साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, जब रेचल साजिद खान के घर पर ऑडिशन देने पहुंची तो उस समय साजिद ने उनके सीने को भी छुआ था और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। इसके बाद जिस जर्नलिस्ट के आरोप पर साजिद खान का करियर लगभग तबाही के कगार पर पहुंच गया वो थी जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय। जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने भी साजिद खान पर एक इंटरव्यू के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। जर्नलिस्ट करिश्मा ने ट्विटर पर अपनी आप बीती सुनाते हुए लिखा था कि साजिद खान ने एक बार मुझे इंटरव्यू के लिए अपने घर बुलाया था। इस दौरान वो लगातार अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनकी बातों को पहले तो इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर बाद साजिद खान कमरे से उठकर बाहर अपना डीवीडी कलेक्शन लेने के लिए गए और जब वो वापस आए तो उनका प्राइवेट पार्ट पैंट से बाहर था। उस वक्त वो वहाँ से तुरंत उठकर भागने लगी, लेकिन साजिद ने उनका रास्ता रोककर जबरदस्ती उनको स्मूच किया। इसके बाद साजिद को धक्का देकर वो वहाँ से भाग गई। बकौल करिश्मा, ये उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक घटना थी जो आज भी उन्हें झकझोर कर रख देती है। करिश्मा के बाद एक्ट्रेस सिमरन सूरी ने साजिद खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सिमरन सूरी ने साजिद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साजिद ने उन्हें ऑडिशन के नाम पर घर पर बुलाकर उनके साथ बदतमीजी की थी। सिमरन सूरी ने बताया कि साजिद ने ऑडिशन के दौरान उनसे कपड़े उतारने को कहा और जब उन्होंने कपड़े नहीं उतारे तो साजिद ने उनके टॉप में हाथ घुसा दिया। सिमरन ने बताया कि साजिद ने उन्हें फिल्म हिम्मत वाला के ऑडिशन के लिए घर पर बुलाया था। इन सब के अलावा आहाना कुमरा, मंदाना करीमी और मॉडल पाउला ने भी साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन अगर बात करें एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के बारे में तो उन्होंने साजिद पर जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर थे। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि साल 2006 में जब वो साजिद से मिलने गई थी तो उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को पैंट से बाहर निकाला और उनसे फील करने के लिए कहा। शर्लिन चोपड़ा के साथ ये घटना उनके पिता की मौत के कुछ दिन के बाद ही हुई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस जिया खान की बहन करिश्मा ने भी साजिद खान पर एक्ट्रेस के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। BBC 2 पर आई एक डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड में जिया की बहन करिश्मा ने बताया कि रिहर्सल चल रही थी। जिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन तभी साजिद खान ने उसे टॉप और ब्रा उतारने के लिए कहा। करिश्मा ने आगे बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आगे करिश्मा ने बताया कि अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है और ये सब हो रहा है। वो घर आ गई और खूब रोई। उसका कहना था कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती तो उन पर मुकदमा होता और अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ा तो उनका यौन उत्पीड़न होगा। ऐसे में हर हालत में उनका ही नुकसान था। इसके अलावा आहाना कुमरा ने भी साजिद खान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साजिद ने उन्हें मैसेज पर लिखा, तुम बिकनी में भी कितनी हॉट लग सकती हो, और ये लिखकर उन्हें मुलाकात करने को कहा। मुलाकात के दौरान साजिद ने आहाना से पूछा, अगर मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम कुत्ते के साथ सेक्स करोगी? ऐसी बातें सुनकर एक्ट्रेस आहाना कुमरा को काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने भी मी टू कैंपेन के दौरान किया। यूं तो मी टू कैंपेन के जरिए बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के कई सारे लोगों पर उंगलियां उठी,
लेकिन जिन नामों के ऊपर सबसे ज्यादा बवाल बना वो थे नाना पाटेकर, आलोकनाथ और कैलाश खेर जैसे बड़े बड़े नाम। वैसे अब अगर देखा जाए तो मी टू कैंपेन का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन एक दौर था जब मी टू कैंपेन ने बॉलीवुड के हर न्यूज चैनल और ऑनलाइन पोर्टल पर सुर्खियां बटोर रखी थी। कुछ लोगों ने मी टू कैंपेन के जरिए अपने दिल की भड़ास निकाली, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मी टू कैंपेन का सहारा लेकर पब्लिसिटी हथियाने की कोशिश की। बॉलीवुड की एक्टिंग की दुनिया में मी टू कैंपेन्स का सामने आना एक लाजमी सी बात है, लेकिन जिस तरह से कैलाश खेर के ऊपर मी टू कैंपेन के तहत लड़कियों ने आरोप लगाए, ऐसे में लगता है कि बॉलीवुड में न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया बल्कि म्यूजिक की दुनिया में भी चीजें नॉर्मल नहीं हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।